हमें कहीं जाना होता है और हम अटैची निकाल के देखते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत सारी डस्ट जमा होती है। हम कितना भी कवर करके इसको अच्छे से किसी कपड़े से लपेट कर रखें, फिर भी कहीं ना कहीं से इसमें डस्ट चली ही जाती है। तो मुझे भी कहीं जाना है, तो उसके लिए मैंने अटैची निकाल कर देखा तो उसमें काफी सारी गंदगी जमा हुई थी। तो सोचा चलो आज इसको क्लीन करने जा रही थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। साथ ही मैं आज ग्रोसरी भी ऑर्गेनाइज करूंगी, उससे भी कैसे आप ग्रोसरी लाने से पहले कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, और अगर आपका सामान लंबे समय तक अगर कोई चीज रखना चाहें आप, तो उसको कौन कौन से टिप्स हैं जिसको अपनाकर आप सामान को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे दालें वगैरह, उनको कैसे थोड़े टाइम ज्यादा चल जाएं जिससे कीड़े भी ना लगे और खराब भी ना हो, तो वो उससे रिलेटेड भी टिप्स कुछ शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और कुछ आप जब सफर में जाते हैं तो उसमें आप कैसे सामान अपना जब ले जाते हैं, मेकअप का हो गया या आप टॉयलेट से रिलेटेड सामान है, तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे छोटी सी छोटी जगह में आपका सामान भी आ जाए और बड़े बड़े पाउच और बड़े बड़ी चीजें आपको ले जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए पहले अटैची साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के लिए मैंने बेकिंग सोडा और विनेगर लिया है और इसको देखिए थोड़ी सी इसको पानी लगाकर गीला कर दिया पहले, और उसके बाद ये सोडे और बेकिंग सोडा का मैंने मिक्सचर जो बनाया है उसको मैं इसमें रब कर दूंगी और लगा के 5 मिनट इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी ब्रश की हेल्प से आप इसको रगड़ कर साफ कीजिए, बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। और जो जिद्दी दाग धब्बे कई बार लग जाते, या तो इसके लिए आप टूथब्रश ले सकते हैं, या जो हम गैस वगैरह के जो साफ करने के ब्रशल्स होते हैं वो आयरन वाला नहीं, जो दूसरा ब्रश होता है टूथब्रश की तरह, आप उसे अच्छे से साफ हो गई है। ये है आफ्टर रिजल्ट। देखिए कोने कोने जो जिप के कॉर्नर हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी डस्ट साफ हो गई, सारी गंदगी निकल गई और आपकी अटैची फिर से नई जैसे लगने लग गई। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं ऐसी चीजों की। तो चलिए अब मैं आज ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करने जा रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए आज मैं जब ग्रोसरी लाने से पहले कोशिश कीजिए पहले उसको चेक कर लीजिए सारा सामान, इसी बहाने आपका देखिए जो कबर्ड है वो भी साफ हो जाएगा। तो मैंने आज सारा सामान निकाला क्योंकि ग्रोसरी दोबारा से भरूंगी, तो सोचा इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। और जो डब्बे खाली हो गए हैं उनको धोकर मैं इस बीच धूप में रख दूंगी, जब तक वो सूखेंगे तब तक ये मेरी कबर्ड भी साफ हो जाएगी। और जब तक मैं साफ करके हटूंगी तब तक वो सूख जाएंगे, वापस से उसमें सामान भर के फिर से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से आप अगर टाइम को मैनेज करके काम करेंगे तो एक ही टाइम में आप काफी सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए ग्रोसरी मैंने खाली कर दिया है, जो थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ था तो वो खाली करके मैंने सारे कबर्ड खाली किए और इसकी सफाई किया। देखिए सबसे पहला रूल है, आप कभी भी ग्रोसरी मंगाने से पहले आप पहले चेक कीजिए सारे डब्बों में क्या चीज आपको लानी है, क्या चीज आपको नहीं लानी है। अगर कोई चीज आपके पास पहले से बची हुई रखी है तो कोशिश कीजिए आप क्वांटिटी कम मंगाइए, ताकि आपको उसको ज्यादा दिन तक, आपको लंबे समय तक उसको संभालने की जरूरत ना पड़े और खराब होने के भी चांस इसमें बहुत कम रहते हैं। पैसों की तो बचत आपकी होती ही है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सामान नहीं मंगवाएंगे तो अपने आप ही पैसे बचेंगे। क्यों अननेसेसरी सामान लाना जिससे आपको जरूरत नहीं। तो एक बार अपने इस तरह से डब्बे पूरे निकाले और चेक किया, जो थोड़ी थोड़ी सी चीजें बच गई हैं उनको पहले आप खाली कर लीजिए। इसी बहाने देखिए आपको पता चल गई कि आपके पास क्या चीज है और क्या चीज आपको लानी है और क्या चीज आपको इस महीने नहीं मंगवानी है। तो देखिए इससे दो फायदे हो गए, एक तो आपकी किचन ऑर्गेनाइज भी होगी, डब्बे साफ भी हो गए, दूसरा आपको पता चल गया कि आपको इस महीने की लिस्ट में क्या शामिल करना है और किस चीज को आपको अवॉइड करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी चीजों को चेक किया और जितना मुझे जरूरत है, आप हर घर की अपनी अपनी जरूरत होती है, उस हिसाब से आप चीजों को मंगाइए। बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करके मत रखिए,
क्योंकि उसको एक तो संभालने की जरूरत पड़ती है, दूसरा वो खराब होने का भी डर होता है। और कई बार हम चीजें रख देते हैं, हमको खुद को याद नहीं होता है कि हमारे पास ये चीजें ऑलरेडी हैं। तो अननेसेसरी हमारी मनी भी वेस्ट होती है और चीजें भी खराब होती हैं। कई बार तो चीजें रख कर हम भूल जाते हैं और बाद में जब हम कभी ऐसे देखते हैं तो पता चलता है ये चीज तो खराब हो गई और वो फेंकनी पड़ती है हमें। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए ग्रोसरी मंगाने से पहले पहले सारी चीजें आप चेक कीजिए। इसी बहाने देखिए आपकी कबर्ड भी साफ हो जाएगी, डब्बे भी साफ हो गए। हर महीने के महीने एक बार भी आप इस तरह से ग्रोसरी मंगाने से पहले या फिल करने से पहले अगर आप करेंगे तो आपका काफी काफी बचत हो सकती है। छोटी छोटी सी चीजों को, चाहे मसाले हो या दालें हो, ये चीज आप हर चीज में अप्लाई कीजिए। जितनी आपको जरूरत है उतना ही सामान लाइए। अननेसेसरी आप सेल के चक्कर में, आप कई बार ऑफर हो के चक्कर में आप एक्स्ट्रा सामान भरने की जरूरत ना समझें और अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखें। जितना कम सामान रहेगा उतना ही साफ सफाई भी रहेगी और उतना ऑर्गेनाइज करने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो आजकल तो देखिए ऑनलाइन आप 10 मिनट में सामान मंगाएंगे और आपके घर पे वो आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जब जरूरत हो तब मंगा सकते हैं। क्यों इतना सामान का बर्डन लेना और जगह को अननेसेसरी घेर के रखना। तो इस तरह से देखिए मैंने सामान इस बार, अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे यहाँ दालें बहुत कम यूज होती हैं, तो मैंने सारी दालों को आधा आधा किलो मंगाया है। हमारे पास के ही शॉप है, वो भैया से बोल देते हैं तो वो भेज देते हैं। तो इस तरह से मैंने इस महीने, मुझे कम दालों की जरूरत थी तो देखिए मैंने 1 किलो ना मंगा के सारी दालें मैंने जो जो मेरे घर में लगती हैं उनको मैंने आधा आधा किलो मंगाया है। आप अपने घर के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जितनी जरूरत है उतना ही सामान मंगाइए। तो देखिए इस तरह से अब सारा सामान मैंने रखा, मेरी किचन साफ हो गई है। डब्बे भी देखिए मैंने धो दिए थे तो वो भी सूख गए। अब बारी आती है इनको फिल करने की। तो देखिए इस तरह से मैंने अब सारी दालें खोलकर और जो मैंने निकाली थी उनको अलग कर दिया। जो थोड़ी थोड़ी सी दालें डब्बों में बची थी उनको मैंने अलग कर दिया है और इस तरह से अब सारे डब्बों में भरकर मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो चाहे देखिए इस तरह से अब इस, और कोई चीज आपके पास ज्यादा है उसको खराब होने से बचाने के लिए आप चाहें तो दालों में आप किसी कपड़े में बांधकर, पारस टिकड़ी आती है, एक आयुर्वेदिक दवा है, वो डाल सकते हैं। और नहीं तो आप वो किसी मलमल के कपड़े में दो दो लौंग बांधकर आप हर दाल के डब्बे में डाल देंगे तो दालों में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप दालों को लंबे समय तक सेव करके भी रख सकते हैं। दाल है जैसे, या धनिया हो गई, जिस चीज में भी कीड़े लगते हैं, राइस हो गए। महीने मुझे मसाले नहीं मंगवाने थे क्योंकि मसाले रखे होते हैं। और हाँ, मसालों को अगर बच भी जाते हैं तो ज्यादा दिन स्टोर करने के लिए आप उनको फ्रिज में रखिए। अगर फ्रिज में एक सेक्शन बना दीजिए, किसी भी आप ऑर्गेनाइजर या छोटी सी बास्केट में आप मसालों को भरकर रखिए, काफी दिन तक उसमें खराब नहीं होते और कीड़े भी नहीं लगते हैं। जबकि बाहर अगर रखे होते तो कई बार मसाले खराब हो जाते हैं और उनकी खुशबू भी बराबर बनी रहती है। तो इस तरह से मसालों को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सारे डब्बे इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए। अब मैंने डब्बों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, जिस चीज की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है या जिन दालों को हम ज्यादा यूज करते हैं उन डब्बों को मैंने आगे रखा है और अपनी पहुंच पे रखा है। और जिस चीजों को हम कम यूज करते हैं, जैसे हल्दी हो गई, हम इकट्ठे ले आते हैं, मैं तो पिसवाती हूँ तो उसका बड़ा डब्बा रखती हूँ, तो उसको मैंने बैक साइड रख दिया। अचार का है, जैसे अचार का बड़ा जार मैंने बैक साइड रख दिया और डेली खाने के लिए मैंने एक छोटे डब्बे में निकाल कर उसको अलग से रख दिया। और इस तरह से आप अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज कीजिए कि जो चीजें आप डेली यूज में करते हैं या ज्यादा जरूरत होती है उसको आप आगे और अपनी पहुंच पे रखिए। जो चीजें आपको कम लगती हैं या कभी कभी यूज होती हैं उनको आप बैक साइड में रख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करिए। अब देखिए ये कबर्ड हो गया मेरा ऑर्गेनाइज। अब देखिए ये, तो देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक।
इस तरह से मैंने अपनी कबर्ड को आज ऑर्गेनाइज किया, अपना ग्रोसरी ऑर्गेनाइज किया। अब चलिए जाना है मुझे देखिए सफर में, और कहाँ जाऊंगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, जिसके लिए मैंने अपनी अटैची साफ की है। और चलिए अब चीजों को मैं सफर में क्या क्या लेके जा रही हूँ, टॉयलेट से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड सामान, उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं वो सब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए ये मॉइस्चराइजर है, ये वैसलीन की डब्बी में मैंने अलग से भर के इसमें लेके जाऊंगी। अब ये जगह भी कम घेरेंगे क्योंकि मॉइस्चराइजर की बोतल बड़ी होती है, तो वो देखिए बड़ी बोतल ना ले जाके आप इस तरह से छोटी डब्बियों में उसको डालकर ले जा सकते हैं। अब ये फाउंडेशन है, इसको भी मैंने देखिए ये खाली छोटी सी डब्बी है, इसमें लिप बाम था, उस वो खाली कर लिया मैंने, खत्म हो गया था, उसको साफ करके मैं इस तरह की डब्बियां रख लेती हूँ। तो देखिए फाउंडेशन उसमें हो गया। अब ये एक ज्वेलरी के साथ जो ये ऐसे पाउचेस आते हैं, उसमें मैंने देखिए ये एक पॉलीथीन में मैंने एक जो हम फाउंडेशन के पहले प्राइमर लगाते हैं मैंने वो रखा है, और साथ ही ये देखिए इस तरह से इस पॉलीथीन के अंदर मैंने थोड़ा सा प्राइमर लगाया रखा है इस तरह से, क्योंकि प्राइमर 1-2 ड्रॉप की जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और मुझे बहुत ज्यादा दिनों के लिए जाना भी नहीं है। अब मैं बड़ी बोतल लेके जाती तो ये स्पेस ज्यादा घेरती। और नीचे देखिए इसी तरह से पॉलीथीन में मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसको भी मैंने लूज पाउडर था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाला है। तो देखिए अब ये बड़े बड़े डब्बे ले जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से बॉडी लोशन है, उसको भी मैंने इसी तरह की छोटी छोटी डब्बियों में भरकर रखा है। अब ये मेकअप रिमूवर है, ये देखिए इस तरह से आप ये देखिए ये पैड में आप डालिए, इनको गीला कीजिए मेकअप रिमूवर से, और इस तरह से देखिए कॉटन में करके अब इसको भी किसी पॉलीथीन में आप इसको रैप करके अच्छे से, अगर आपके पास कोई खाली डब्बी है उस जैसे ज्वेलरी के साथ आती है जो कड़े वगैरह लेते हैं तो उसमें गोल डब्बियां बड़ी आती हैं, आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसको देखिए और भी इससे तरह से पैक किया है। अब हो गई है मेरी पैकिंग, और कहाँ जा रही हूँ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, आप लोग जरूर देखिए। तो आज का ये रहा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उसके लिए जरूर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं कहाँ गई थी और कैसे हमने एंजॉय किया वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर जरा सा भी इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ।